तो नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मई 2020। तो आज की देखते हैं दैनिक जागरण की ताज़ा खबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी हुई है, और उसके बाद से पहला खबर है कि हफ्ते तक खुला लॉकडाउन। उसके बाद से हम चर्चा करेंगे कि फंसे प्रवासियों के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेन। तो आइए देखते हैं, दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी जारी रहेगी, और केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था उभरने को ऊर्जा व उड्डयन क्षेत्रों को दी जाएगी गति। तो उसके बाद से है कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को धरती आकाश से सलामी देगी सेनाएं। और बंगाल से खबर आ रही है कि अब रेड जोन को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में ठानी। तो देखते हैं दोस्तों कि विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 33,30,814 हो गई है, जिसमें 2,34,765 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10,53,285 लोग ठीक हुए। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 10,97,080 लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना से, जिसमें 63,913 लोगों की मौत हो गई और 1,55,829 लोग स्वस्थ हुए। वहीं स्पेन की बात करें तो इसमें संक्रमित लोगों की संख्या 2,39,639 हो गई है, जिसमें 24,543 लोगों की मौत हुई, जिसमें 1,37,984 लोग स्वस्थ हुए। तो आइए भारत के देखते हैं। तो आज भारत की कोरोना संख्या बढ़कर 37,218 हो गई है, जिसमें 1,212 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 9,529 लोग संक्रमित हुए। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट पेज का फर्स्ट खबर। तो 2 हफ्ते तक खुला लॉकडाउन। तो देखिए, 733 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन साथ ही राहत का ऐलान भी किया है। यानी कह रहा है कि लॉकडाउन 3 पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफ़ी नरम होगा। इसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी गतिविधियों में राहत मिलेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होगी, लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि पूरे देश में हवाई ट्रेन, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बस सेवा समेत मॉल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे। कह रहे कि देश के 733 जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन है 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में है। कह रहे हैं कि जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएंगे। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। हर सप्ताह धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जाएगा, और वस्तुतः लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा, और यही फेज से लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने का क्रम चालू हो रहा है। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाएं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। कह रहा इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ ज़रूरी काम से या इलाज के लिए बाहर निकल सकते हैं। वहीं राहत का पैकेज भी कम नहीं होगा। नए दिशा निर्देशों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया गया है। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग राहत दी गई है।
अब तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चा चारे ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिलों में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। रेड जोन की श्रेणी में बदलाव नहीं कर सकेगी राज्य सरकार, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगली खबर। फंसे प्रवासियों के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेन। देखिए, तो दो प्रवासी या जो छात्र मजदूर दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, उसके लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेन चालू की है। तो आइए देखते हैं कि लॉकडाउन के चलते 1.5 माह से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों, पर्यटकों को निकालने के लिए रेलवे ने शुक्रवार को स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी। पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह हैदराबाद से झारखंड के हटिया के लिए चली। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के लिए अतिरिक्त 5 ट्रेनें चली। ज्ञात हो 2 दिन पहले गृह मंत्रालय की ओर से सड़क मार्ग से प्रवासियों को आने जाने की अनुमति देने के बावजूद राज्यों की ओर से उत्साह नहीं दिखाया गया। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना व केरल जैसे राज्यों की ओर से मांग हो रही थी कि लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाए। इसे लेकर राजनीतिक भी शुरू हो गई थी। गृह मंत्रालय के जारी संशोधित दिशा निर्देशों के तहत रेलवे ने शुक्रवार को प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों व अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर श्रमिकों विशेष ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया। ये ट्रेनें राज्यों के अनुरोध पर तथा स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। रेलवे व राज्य सरकारें ट्रेनों के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अफसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। तो आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के प्राथमिक नतीजे अच्छे आए हैं। कह रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से जांच हो रहे हैं, उससे इलाज में अच्छे नतीजे आए हैं। एलएनजेपी में एक मरीज स्वस्थ भी हुआ है, इसलिए इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी कहा था कि जिनके लिए अनुमति है वही लोग इसका ट्रायल करें। शुक्रवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना के 3,515 केस है, जिसमें 1100 लोग ठीक हो गए हैं और 59 लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा, दिल्ली में अधिक मरीज मिलने की वजह ज़्यादा टेस्ट कराना है। दिल्ली में अधिक मरीज मिल रहे हैं, केजरीवाल का कहना है कि ज़्यादा टेस्ट हो रही है, इसलिए दिल्ली में अधिक मरीज मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन की मार झेल रहे जरूरतमंदों लोगों को इस महीना 2 गुना राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सामान्य रूप से दिल्ली सरकार प्रति व्यक्ति हर महीने 5-5 किलो राशन देती है। पिछले माह सभी को 1.5 गुना राशन दिया गया था और कह रहे हैं कि इस माह व्यक्ति को 10 किलो राशन दिया जाएगा। राशन के साथ सभी को एक किट भी दी जाएगी, जिसमें दैनिक उपयोग के सामान होंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के कुछ छात्र राजस्थान के कोटा में आईआईटी की तैयारी करने गए हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। उनके कई मैसेज कुछ दिनों से आ रहे हैं और वे अपना घर लौटना चाहते थे। इसके लिए दिल्ली सरकार के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि केंद्र सरकार के मंजूरी के बिना हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। बुधवार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने निजी ऑपरेटर से लेकर 40 बसों को कोटा भेजा है और शनिवार को यहाँ बच्चों को लेकर आ जाएंगे। और एक और अर्थव्यवस्था उभरने को ऊर्जा वाणिज्य क्षेत्रों को दी जाएगी गति। अब रेड जोन को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में ठाने। आगे देखते हैं, कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को धरती आकाश से सेना सलामी देगी। सेनाएं
कोरोना से जो योद्धा लड़ रहे हैं उसके लिए हमारी सेना सलामी देगी। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि वुहान की लैब में ही बना कोरोना। तो ये बात तो सही है कि वुहान के लैब में कोरोना बना है, लेकिन इसकी सबूत हमारे ट्रम्प जी कह रहे हैं कि इकट्ठा करेंगे ना। तो कह रहे हैं ट्रम्प जी की कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति हमला रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने पहली बार स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक बायोलॉजी लैब में हुई थी। पूरी दुनिया में फैल चुके इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 2,33,000 जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था तैयार हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामारी फैलाने का प्रतिरोध लेने के लिए चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का भी संकेत दिया है। ट्रंप के इस दावे से एक दिन पहले अमेरिका खुफिया विभाग नेशनल इंटेलिजेंस ने निदेशकों के दफ्तर की ओर से कहा गया था कि अभी ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है संक्रमित जानवरों से कोरोना वायरस फैला। यह वुहान की लैब से किसी चूक का नतीजा है। इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। पिछले साल दिसंबर के मध्य चीन के वुहान शहर में ही कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और बाद में यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। इस खतरनाक वायरस को लेकर यह कयास लगाया जाता है कि इसकी उत्पत्ति वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या पास की यूनान सीफूड मार्केट में हुई। ट्रंप ने इन कयासों पर पहले कहा था कि वह इन पर गौर कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि इसकी सत्यता की जांच करा रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस को विकसित किया गया।